पूर्व विधायक थे, जिनकी एक लेगेसी चल रही आ रही थी 20, 25, 30 सालों से, आपका नाम आते ही पार्टी छोड़। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ दी, लेकिन जितना मुझे मालूम चला, वो कुछ दिन पहले तो सब आम आदमी पार्टी के कसीदे पढ़ रहे थे और जैसे मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ तो उन्होंने कहा कि इनकी नीति से मैं प्रभावित नहीं हूँ, मैं इसलिए सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। वार्ड की सबसे बेसिक और सबसे बड़ी समस्या क्या है? सफाई है, ये गड्ढे हैं जो मरम्मत नहीं हो पा रहे। शोएब इकबाल साहब ने पार्टी इसलिए छोड़ी कि वो आलिक इकबाल के मामू यानी अपने साले के टिकट के चक्कर में थे, जिनको टिकट नहीं मिला, आपको मिला, ये तमाम चीजें। देखिए, उनको है ना, साले शायद और कॉन्फिडेंशियल उनके आदमी होंगे, या उनको एक रबड़ स्टैम्प चाहिए थी जिसका पेन और कलम उनके दराज में पड़ा रहे, जहाँ मर्जी वो साइन करा ले, जहाँ मर्जी मोहर लगा ले। आप अगर जीतते हैं इन 14-12 महीने, जो भी 1-1.5 साल का टाइम, वार्ड के अंदर क्या कुछ सबसे पहले 3 काम? देखिए, मुझे इंशाल्लाह मेरी आवाम मौका देती है, अल्लाह की मर्जी शामिल हाल रहती है। मैं 4 दिसंबर 2025 से सुबह 8 बजे से मैं इलाके में दिखूंगा, ये मेरा वादा है। दिल्ली की चांदनी महल वार्ड पर उपचुनाव है और इस वार्ड पर लड़ाई त्रिकोणीय है, लेकिन ये दिल्ली में 12 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट है। हॉट सीट कई लिहाज से है, लेकिन एक शख्स है जिसके चक्कर में आकर, या जब उनका नाम आया और जब उनको टिकट मिली, तो यहाँ से जो पूर्व विधायक थे उन्होंने अपनी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया और अब उनके जो बेटे हैं, जो यहाँ से मौजूदा विधायक है, वो भी बगावती सुर दिखा रहे हैं। और जिस शख्स को टिकट मिली थी वो मेरे साथ हैं, इनका नाम मुदस्सिर उस्मान है और यहाँ पर जिस वार्ड में ये चुनाव हो रहा है वहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। मुदस्सिर भाई, सवाल आपसे पहला यही है कि ऐसी क्या वजह रही कि जो यहाँ से जो पूर्व विधायक थे, जिनकी एक लेगेसी चल रही आ रही थी 20, 25, 30 सालों से, आपका नाम आते ही पार्टी छोड़? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ दी, लेकिन जितना मुझे मालूम चला, वो कुछ दिन पहले तो सब आम आदमी पार्टी के कसीदे पढ़ रहे थे और जैसे मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ तो उन्होंने कहा कि इनकी नीति से मैं प्रभावित नहीं हूँ, मैं इसलिए सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। अब जो पूर्व विधायक हमारे माननीय शोएब इकबाल साहब थे, तो ये नहीं पता उन्होंने इस्तीफा किस चीज़ से दिया, जब वो किसी पद पे थे ही नहीं, संवैधानिक किसी पद पे नहीं है, तो इस्तीफा किस चीज़ से दिया। चलिए, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो जिनको उन्होंने अपनी जगह पे संवैधानिक पद पे बिठाया था, अपने साहबजादे, उनसे क्यों नहीं इस्तीफा दिलवाया? और इसमें उनकी क्या पर्सनल रही? पर्सनल मुझसे है तो एक अलग बात है, पार्टी से पर्सनल है तो अलग बात है। ये तो आपसे कोई जाती अदावत है उनकी? नहीं, कोई नहीं, कभी झड़प, कभी कुछ? कभी नहीं, कभी हम लोग उनके सामने कभी बात भी नहीं की। मतलब बड़े हैं हमारे जो मामू जान थे, उनके बहुत नज़दीकी दोस्त थे, तो हमने तो हमेशा एहतराम से बात की, मामा ये कह के बात करी उनसे। चलिए, खैर, ये तो बात हुई जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो चला। अभी आप आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड की सबसे बेसिक और सबसे बड़ी समस्या क्या है? सफाई है, ये गड्ढे हैं जो मरम्मत नहीं हो पा रहे, और मोबाइल डिस्पेंसरी है, जो पहले एक मोबाइल डिस्पेंसरी वैन घूमा करती थी जिससे गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए छोटे मोटे फीवर की, नज़ले, खांसी की दवाई ले लिया करता था, वो नहीं हो पा रहा। और इसी तरह एमसीडी के हमारे जोन में 3 स्कूल हैं हमारे वार्ड में, उनकी अच्छी बेहतर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और एमसीडी के जो गरीब आदमी अपना घर बनाता है, वो एक कमरा भी डालता है तो उसकी बिल्डिंग बुक हो जाती है, पंचर हो जाती है। और दूसरी ओर जिन लोगों के ऊपर सरपरस्ती में हाथ है, उनका घर वो चाहे 7-7 मंजिल बना लें, उनको दिक्कत नहीं होती। तो मोटी तौर पे तो इस तरह की दिक्कतें और हैं। और एक है जो मैं समझता हूँ, वो है अवेलेबिलिटी की। देखिए, नेता को ढूंढने जाना पड़े और लेके आना पड़े। मैंने अपना ये वार्ड कदमों से नापा होगा, तकरीबन 10,000 कदम में हमारा वार्ड पूरा हो जाता है। अगर थोड़ा शुगर की डंडी तक जाएंगे तो और 1,000-1,200 कदम मान लीजिए। तो अगर हम दिन की एक वॉक भी करेंगे, जिसे हम वॉक कहते हैं, शायद हम पूरा वार्ड घूम सकें। मेरा मानना ये है, कम से कम दिन में एक बार नहीं हो सके तो 3-4 दिन में एक बार तो अपने वार्ड के अंदर, हर गली के अंदर आदमी पहुंच ही जाए। छोटा सा वार्ड है हमारा, तो हर गली के अंदर रहेगा, लोगों की समस्या को समझेगा, सुनेगा, तो पता चलेगा। और जब पहुंच ही नहीं पाएंगे, और उससे बड़ी दिक्कत क्या है, जो उसके नीचे के कार्यकर्ता हैं, किसी विधायक के हो, किसी काउंसलर के हो, वो दिक्कत पहुंचने ही नहीं देते। दिक्कत पहुंचेंगे तो वो शायद उनके कानों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और वो कहते हैं, जैसे मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि हमारे पूर्व विधायक साहब वो कह रहे हैं, हमारा तो सब क्षेत्र मस्त है, यहाँ कोई परेशानी ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो सोचने की बात है। आप भी घूम रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। मैं उसी बात पे आने वाला था। अगर इतना मस्त है तो यहाँ पर निकलने को जगह नहीं है।
एक घर का छज्जा दूसरे घर के छज्जे से टच है, गलियां टूटी हुई हैं और गंदगी बेशुमार है। ऐसे में वो लोग आम आदमी पार्टी पर कैसे विश्वास करेंगे, क्योंकि पहले भी आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को जिताया लेकिन यहाँ काम तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को तो जिताया, आम आदमी पार्टी का टिकट तो था, लेकिन कैंडिडेट वही था। पिछले 3 चुनाव से एक ही आदमी था। इसी मतलब आप कह रहे हैं कि ये परिवारवाद का जो पूरा एक चीज चली आ रही है कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसके बेटा, अभी जो सुनने में खबर आ रही है वो ये आ रही है कि शोएब इकबाल साहब ने पार्टी इसलिए छोड़ी कि वो आल इकबाल के मामू यानी अपने साले के टिकट के चक्कर में थे, जिनको टिकट नहीं मिला आपको मिला, ये तमाम चीजें। देखिए, उनको है ना, साले शायद और कॉन्फिडेंशियल उनके आदमी होंगे, या उनको एक रबड़ स्टैम्प चाहिए थी जिसका पेन और कलम उनके दराज में पड़ा रहे, जहां मर्जी वो साइन करा ले, जहां मर्जी मोहर लगा ले। लोग शायद इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि ये उनका साम्राज्य है, ये पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। इतने बेवकूफ़ कोई नहीं होता कि अपने उसके खातिर 1.5 साल के किसी अपोजिशन जैसे इस बाई इलेक्शन के खातिर अपनी, जैसे उनकी विधायकी जाने की संभावना पूरी है तो क्यों अपनी विधायकी खतरे में डालें। उनका बहुत सारा यहाँ इन्वेस्टमेंट है, जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम चल रहे हैं वो उनके परिवार के, उनके दोस्तों के चल रहा है। तो उनकी इन्वेस्टमेंट है, ये बिजनेस है, ये पॉलिटिकल नहीं है। तो उनको अपने बिजनेस को बचाना है। ये सोच समझ के उन्होंने जो कैंडिडेट डालना है ना, ये कैंडिडेट को पॉलिटिकल राइवलरी से नहीं डाला, उनको यहाँ पे अपना साम्राज्य बाकी रखना है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जनता की समस्या सुनना, जनता के समाधान करना या सेवा करना नहीं, एक बिल्डिंग माफिया कह लें इसको, या तमाम चीजें कह लें कि एक तरह से बिजनेस डेवलप किया हुआ है। अगर वो नहीं रहेंगे पावर में तो उनको खतरा है। नहीं, बिल्कुल है। तो जग जाहिर बात है ना। अब आपको समझदार हो कि 1.5 साल के बाई इलेक्शन खातिर वो इतनी बगावत कर रहे हैं, जबकि वो ऑलरेडी उस पर 12-13 साल से काउंसलर रहे हैं। उनके पिताजी पिछले 5 साल हटा दें तो 25 साल से रहे हैं, अब तक पिछले 10 महीने से वो MLA हैं। तो अब जो ये सारी चीज़ें सिनेरियो निकल के आ रहा है, जैसे मामू जान का टिकट होना, मामू जान का ही क्यों होना था, किसी और कार्यकर्ता का हो सकता, जो जिसको अब लड़ा रहा है इमरान चौधरी साहब का, पहले डिक्लेयर कर सकते थे। मलिक समाज डिमांड कर रहा था कि हमारे यहाँ से कोई दो। हालांकि मैं जातिवाद, समाजवाद में किसी इस तरह से, मतलब किसी धर्म जाति में मैं बिलीव नहीं करता। ये डिक्लेयर पहले भी हो सकते थे अगर वो इतने काबिल थे तो। अब मामू जान इतने काबिल थे तो मामू जान अब क्यों नहीं है? तो ये सारा जो है ये वर्चस्व की लड़ाई है। ये वोट राजनीति का वर्चस्व नहीं है, ये और वर्चस्व है। वरना समझदार आदमी कहता है 1.5 साल काट लेंगे, 1.5 साल बाद फिर देख लेंगे। ये चुनाव, ये टिकट 1.5 साल बाद फिर अपने लिए मांग सकते थे वो। जी, अंतिम सवाल आपसे ये कहूंगा कि आप अगर जीतते हैं इन 14-12 महीने, जो भी 1.5 साल का टाइम है, वार्ड के अंदर क्या कुछ सबसे पहले 3 काम करेंगे? देखिए, मुझे इंशाल्लाह मेरी आवाम मौका देती है, अल्लाह की मर्जी शामिल हाल रहती है। मैं 4 दिसंबर 2025 से सुबह 8 बजे से मैं इलाके में दिखूंगा। ये मेरा वादा है, मैंने वादा किया हुआ है सुईवलान से। सुईवलान में रहूँगा, उसके बाद रोज़ कम से कम दिन में 1 राउंड अपने वार्ड कर लूँगा। लोगों से पहला तो जब मैं मौजूद रहूँगा तो समस्या सामने रहेंगी। जैसे सपोज मैं किसी वार्ड में, किसी गली में जाऊँगा, अगर वहाँ सफाई नहीं हो सकी तो मेरे सामने रहेगी, लोग मुझसे शिकायत कर सकेंगे, कह सकेंगे। और मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैं सबको खुली छूट, खुली इजाज़त देता हूँ, मुझसे सवाल कर लें। मुझसे जब मैं कल को परफॉर्म ना करूँ तो मुझसे बात कर लें, कहें। फोन उठाएंगे सर आप? मैंने नेता फोन नहीं उठाते, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, मेरे पास एक ही फ़ोन है, मेरा एक ही फ़ोन है और एक ही नंबर है, और जो कोई करता है तकरीबन फ़ोन उठेगा हमेशा। और मैं छत्तलाल में रहता हूँ, यही मेरा नज़दीक में घर है। मैं जैसे कह रहा हूँ, मैं रोज़ जब मिलूँगा तो शायद फ़ोन भी करने की नौबत ना आए, जो चाहे 24 घंटे कभी भी फ़ोन कर सकता है। तो बात रहेगी अवेलेबिलिटी की। अगर मैं आपकी गली में खड़ा मिलूँगा, अगर आपको कुछ भी अच्छी या बुरी बात भी कहनी है तो आप मुझसे कह पाओगे। तो अभी मुदस्सिर उस्मान हमारे साथ थे। 30 नवंबर को यहाँ पर मतदान होना है और 3 तारीख को मतगणना होनी है। इस इलाके के, इस वार्ड की बहुत सारी समस्याएं जिस पर हमने यहाँ की जनता से भी बात करी, और सबसे बेसिक समस्या यहाँ पर सफाई, और दूसरा यहाँ पर घर बनने में मुश्किलात आना, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान शायद मुदस्सिर उस्मान के पास है। अगर जनता इनको चुनती है तो देखना होगा कि इस 14 महीने में या 16 महीने के अंतराल में ये इस वार्ड में कितना काम कर पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज में।